ये जो आरपी मैक्सिमम है इस पे जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, और ये जो ईटा मैक्सिमम है ब्रेटॉन क्यू बराबर हो जाएगी ईटा ऑफ कार्नोट के। ईटा ऑफ कार्नोट के। तो सेम कंक्लूजन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। विद इंक्रीज इन द प्रेशर रेशियो एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटॉन साइकिल इंक्रीजेज एंड बिकम मैक्सिमम एट मैक्सिमम प्रेशर रेशियो। एट मैक्सिमम प्रेशर रेशियो एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटॉन साइकिल बिकम्स इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल। इसके बाद ये तो मैंने बात की कि भाई प्रेशर रेशियो के साथ एफिशिएंसी का वेरिएशन क्या होगा। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि प्रेशर रेशियो के साथ आपका नेट वर्क का वेरिएशन क्या होगा। तो हम लोग बात करते हैं नेटवर्क फॉर द ब्रेटॉन साइकिल एट डिफरेंट प्रेशर रेशियो। तो मुझे एक बात पता है कि जो पीवी डायग्राम है उसका जो एरिया अंडर द कर्व है, या फिर किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो पीवी डायग्राम के अंदर का एरिया है वो मुझे क्या देगा, नेटवर्क देगा। और जो टीएस डायग्राम में जो साइकिल है उसके अंदर का जो एरिया है वो मुझे क्या देगा, वो मुझे हीट देगा। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू होगा, नेट वर्क इज इक्वल टू नेट हीट दे होगा। मतलब अगर मैं पीवी डायग्राम का एरिया या फिर टीएस डायग्राम के एरिया की बात करूं किसी भी क्लोज साइकिल के लिए, तो दोनों ही आपको वर्क और हीट दोनों दे रहे होंगे, क्योंकि नेट वर्क और नेट हीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ वर्क ट्रांसफ़र की, मैं बात कर रहा हूँ नेट वर्क की, लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ। टीएस डायग्राम के अंदर का भी जो एरिया है, साइकिल के अंदर का एरिया है, वो मुझे हीट भी देगा और वही आपका नेटवर्क होगा। तो अगर मैं टीएस डायग्राम की बात करूं तो ब्रेटॉन साइकिल के केस में टीएस डायग्राम हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ब्रेटॉन साइकिल है या फिर कोई भी साइकिल है हमेशा दो टेम्परेचर लिमिट पे वर्क करेगी, और एक आपका ये टेम्परेचर होगा टी मिनिमम, और एक आपका ये टेम्परेचर होगा टी मैक्सिमम। मैं क्या करता हूँ कि सबसे मिनिमम प्रेशर रेशियो पे देखता हूँ कि वर्क कितना होगा, फिर क्या करता हूँ सबसे मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पे देखता हूँ कि वर्क कितना होगा, उसके बाद एक इंटरमीडिएट प्रेशर रेशियो पे देखता हूँ कि वर्क ट्रांसफ़र कितना होगा। अगर मैं आरपी की बात करूँ तो आरपी क्या है, P2/P1 आपका आरपी है, प्रेशर रेशियो है। मैं अगर मिनिमम प्रेशर रेशियो पे बात करूं तो मिनिमम प्रेशर रेशियो आपका कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 होने का मतलब है कि एयर कंप्रेस ही नहीं हुई है, जितना आपका P1 था उतना ही आपका P2 है। मतलब जो 1 से 2 वाली प्रोसेस है वो प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं हुई है, वो जस्ट एक पॉइंट है। मतलब 1 और 2, अगर मैं मिनिमम प्रेशर रेशियो पे बात करूं तो 1 और 2 दोनों पॉइंट यहीं पर आएंगे। और इसके बाद जो 2 से 3 प्रोसेस है वो कुछ ऐसी होगी, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और ये आपका 3 और 4 हो जाएंगे, और उसके बाद आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होगा। ये आपका जब होगा जब मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम प्रेशर रेशियो की, जब 1 और 2 दोनों पॉइंट सेम हो गए हैं, प्रेशर रेशियो 1 हो गया है, 3 और 4 दोनों पॉइंट सेम हो गए हैं, प्रेशर रेशियो 1 हो गया है। क्योंकि प्रेशर रेशियो केवल P2/P1 नहीं था, ये P2/P1 के साथ साथ P3/P4 भी था। और अगर प्रेशर रेशियो मिनिमम हो गया है, प्रेशर रेशियो 1 हो गया है, तो P2, P1 और P3 और P4 दोनों एक ही पॉइंट हो गए होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक लाइन आ रही है, और इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपका 0 आएगा। सॉरी, इसके लाइन के अंदर का जो एरिया है वो आपका 0 आएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं मिनिमम प्रेशर रेशियो पे वर्क करूं तो जो नेट वर्क डिलीवर्ड बाय द ब्रेटॉन साइकिल है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टरबाइन कुछ वर्क नहीं करेगा, टरबाइन कुछ ना कुछ वर्क करेगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन, लेकिन टरबाइन जितना वर्क करेगा सेम अमाउंट ऑफ वर्क आपका कंप्रेशर कंज्यूम कर लेगा, और जो नेट वर्क होगा W टरबाइन माइनस W कंप्रेशर, वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पे, और जो आरपी मैक्सिमम है
वो आपका था T2 अपॉन T1 की पावर गामा अपॉन गामा -1। ये आपका मैक्सिमम प्रेशर रेशियो है। तो ये जो T2 और T1 लिखा है ये भी आपके क्या होना चाहिए, ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए और ये आपका मिनिमम होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम प्रेशर रेशियो के केस में सिचुएशंस क्या होंगी कि आपकी जो साइकिल है वो 1 यहाँ पर होगा, तो आपका 2 डैश यहाँ पर होगा, उसके बाद 2 डैश यहाँ पर है, ये 1 से 2 डैश आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया है। अब 2 डैश से 3 डैश आपका क्या होना है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होना है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करा दिया तो आपका जो टेम्परेचर है साइकिल का वो टी मैक्सिमम से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 डैश ऑलरेडी टी मैक्सिमम पे लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हीट एडिशन नहीं करा सकता, मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुँच गया है। और अगर हीट एडिशन नहीं करा सकता तो 2 डैश से 3 डैश की प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं होगी, दोनों एक ही पॉइंट हो जाएंगे। और इसके बाद हीट एडिशन के बाद आपकी प्रोसेस जो होगी वो होगी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और वो फाइनली 3 डैश से यहाँ तक आ जाएगी और ये पॉइंट होगा 4 डैश। अगेन अगर मैं मैक्सिमम प्रेशर रेशियो की बात करूँ तो अगेन आपको एक लाइन मिलेगी और यहाँ पर जो नेट वर्क है अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी इंटरमीडिएट प्रेशर रेशियो की बात करूँ तो किसी इंटरमीडिएट प्रेशर रेशियो में आपकी जो ब्रेटॉन साइकिल है वो कुछ इस तरह से होती है। किसी इंटरमीडिएट प्रेशर रेशियो में आपकी ब्रेटॉन साइकिल है वो इस तरह से होती है, ये किसी इंटरमीडिएट प्रेशर रेशियो पे बनाई है। मतलब मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर जब मैं मिनिमम प्रेशर रेशियो पे परफॉर्म करूँ ब्रेटॉन साइकिल को तो जो नेट वर्क डिलीवर्ड बाय द साइकिल है वो 0 होगा। मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पे मैं अगर परफॉर्म करूँ तो नेट वर्क डिलीवर्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मिनिमम प्रेशर रेशियो पे वर्क 0 होगा, फिर प्रेशर रेशियो बढ़ाने के साथ नेटवर्क क्या होगा, बढ़ेगा, कहीं बीच में जाकर के नेटवर्क मैक्सिमम हो गया होगा और उसके बाद प्रेशर रेशियो बढ़ाने पर नेटवर्क क्या होगा, डिक्रीज होगा, और मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पे अगेन जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर नेटवर्क का वेरिएशन दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, अगर मुझे दे रखा है कि ये आपका डब्ल्यू नेट है और ये मुझे दे रखा है कि ये आरपी है और आरपी की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी 1 हो सकती है। मुझे पता है कि अगर मिनिमम वैल्यू पे देखूं तो यहाँ पर डब्ल्यू नेट क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर डब्ल्यू नेट 0 होगा। इसके बाद प्रेशर रेशो बढ़ाऊंगा तो डब्ल्यू नेट बढ़ना शुरू होगा और बीच में कहीं जाकर के डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद प्रेशर रेशो बढ़ाऊंगा तो डब्ल्यू नेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और कहीं मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पे डब्ल्यू नेट अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका कहीं इंटरमीडिएट प्रेशर रेशियो पे डब्ल्यू नेट क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। और वो प्रेशर रेशियो जहाँ पर नेटवर्क आपका मैक्सिमाइज हो जाता है उस प्रेशर रेशियो को हम बोलते हैं ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। तो अभी तक मेरे पास 2 प्रेशर रेशियो आ गए हैं। जब मैं इफ़िशियंसी की बात करूँगा तो इफ़िशियंसी मिनिमम प्रेशर रेशियो पे आरपी 1 पे 0 होगी, फिर प्रेशर रेशियो बढ़ाने के साथ साथ इफ़िशियंसी बढ़ेगी और मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पे इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू द इफ़िशियंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल, एक मैक्सिमम प्रेशर रेशियो। अगर मैं वर्क की बात करूं तो मिनिमम प्रेशर रेशियो पे वर्क नेट 0 होगा, फिर प्रेशर रेशियो बढ़ाने के साथ साथ वर्क नेट क्या होगा, बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर रेशियो पे वर्क नेट मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, और उसके बाद अगर प्रेशर रेशियो बढ़ाऊंगा तो वर्क नेट क्या होगा, अगेन डिक्रीज होगा, और मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पे वर्क नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फाइंड आउट करना है जहां पर आपका डब्ल्यू नेट क्या हो गया है, मैक्सिमाइज हो गया है। तो हम लोग बात करते हैं डेरिवेशन की ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो की। अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया ये वही है, एट ए मिनिमम प्रेशर रेशियो डब्ल्यू नेट इज 0, देन विद इंक्रीज इन द प्रेशर रेशियो
W net start to increase and become maximum at a particular pressure ratio, that is known as the optimum pressure ratio. And if we increase the pressure ratio beyond the optimum pressure ratio, then W net start to decrease and become 0 at maximum pressure ratio. Now I am to calculate the value of optimum pressure ratio. So अगर मैं बात करूं W net की, तो जो W net है वो आपका होता है W टर्बाइन माइनस W कंप्रेसर। और जिस समय मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख रहा था तो उस समय मैंने W टर्बाइन और W कंप्रेसर दोनों लिखा था। और अगर मैं PV डायग्राम ड्रॉ करूं तो ब्रेटॉन साइकिल के लिए PV डायग्राम कुछ इस तरह से था। ये आपका 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। ये आपका PV डायग्राम था। अगर यहाँ पर मैं W टर्बाइन माइनस W कंप्रेसर लिखूँ तो W नेट इज इक्वल टू हो जाएगा W टर्बाइन दैट इज m डॉट CP T3 माइनस T4 माइनस m डॉट CP T2 माइनस T1। और अगर यहाँ पर मैं लिखूँ तो ये W नेट इज इक्वल टू हो जाएगा m डॉट CP T3 माइनस T4 माइनस T2 प्लस ऑफ T1। और मुझे एक बात पता है कि जो यहाँ पर T1 है वो आपका क्या है, T मिनिमम है, और जो T3 है वो आपका T मैक्सिमम है। ये बात मैं TS डायग्राम में देख सकता हूँ, और पिछले वाले डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि जो T3 है वो T1 है वो T मिनिमम होगा, और जो T3 है वो आपका T मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि W नेट इज इक्वल टू m डॉट इंटू CP T3 T मैक्सिमम है, T1 T मिनिमम है, माइनस T2 माइनस T4। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन हो जाएगा W नेट का, जिसमें T मिनिमम और T मैक्सिमम जो है वो पहले से ही डिफाइंड होंगे। आपकी साइकिल ही ऑपरेट कर रही होगी मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर रेशियो, मैक्सिमम टेम्परेचर पे। मुझे यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स हैं T2 और T4, इनके लिए कैलकुलेशन करनी है। तो मैं पूरी इक्वेशन को एक वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो जो प्रोसेस 1 से 2 और 3 से 4 है, ये दोनों प्रोसेस आपकी कौन सी है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। और इन दोनों प्रोसेस के लिए जिस समय मैंने एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन प्रूफ किया था तो मैंने लिखा था कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए लिख सकता हूँ T2 बाई T1 इज इक्वल टू RP के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और इसी को मैं लिख सकता हूँ T3 बाई T4 इज इक्वल टू RP के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T4। और अगर मैं T1 को T मिनिमम और T3 को T मैक्सिमम लिखूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ T2 इज इक्वल टू T मिनिमम इंटू T मैक्सिमम बाई T4। ये आपकी T2 की वैल्यू हो जाएगी। और अगर इस T2 की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, T2 की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, तो जो W नेट का एक्सप्रेशन है वो आपका हो जाएगा m डॉट CP T मैक्सिमम प्लस T मिनिमम माइनस T मिनिमम इंटू T मैक्सिमम बाई T4 माइनस T4। ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा W नेट का। अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूं तो इस एक्सप्रेशन में केवल और केवल एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल है T4। और मुझे क्या करना है, W नेट को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पर डेल W अपॉन डेल T4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब फॉर W नेट मैक्सिमम डेल W नेट अपॉन डेल T4 शुड बी इक्वल टू 0। और अगर इसको मैं 0 पुट करूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो डेल ऑफ, अब अगर मैं डेल W नेट अपॉन डेल T4 लिखूँ तो ये आपका हो जाएगा m डॉट CP 0 प्लस 0 प्लस T मिनिमम इंटू T मैक्सिमम अपॉन T4 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा T4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T मिनिमम इंटू T मैक्सिमम।
ये आपकी वो वैल्यू है, वो एक्सप्रेशन है, वो कंडीशन है जिसमें आपका डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पर जो प्रेशर रेशियो होगा वो आपका ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो होगा। अगर T4 की इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँ तो जो मुझे T2 की वैल्यू मिलेगी वो भी मुझे अंडर रूट ऑफ टी मिनिमम इंटू टी मैक्सिमम मिलेगी। मतलब T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन है डब्ल्यू नेट मैक्सिमम की। अब मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि डब्ल्यू नेट मैक्सिमम होगा क्या। तो जो डब्ल्यू नेट मैक्सिमम है, मैक्सिमम नेटवर्क है, वो हो जाएगा T2 और T4 की अगर मैं वैल्यू को पुट करूं तो डब्ल्यू नेट मैक्सिमम हो जाएगा इज इक्वल टू, ये है आपका एक्सप्रेशन जिसमें मैं T2 और T4 की वैल्यू को पुट करूंगा। तो फाइनली ये आपका हो जाएगा एम डॉट इंटू सी पी टी मैक्सिमम प्लस टी मिनिमम माइनस टू अंडर रूट टी मैक्सिमम इंटू टी मिनिमम, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू नेट मैक्सिमम इज इक्वल टू एम डॉट सी पी अंडर रूट ऑफ टी मैक्सिमम माइनस अंडर रूट ऑफ टी मिनिमम का स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम नेटवर्क है जो ब्रेटॉन साइकिल में प्रोड्यूस होगा एट ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि वो ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो की वैल्यू कितनी है। तो जो ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो है, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो क्या होता है, T2 बाई T1 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। और जो ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो है T2 वहाँ पर कितना हो गया है, T2 की वैल्यू हो गई है अंडर रूट ऑफ टी मिनिमम इंटू टी मैक्सिमम। तो अगर मैं T2 की वैल्यू को पुट करूँ अंडर रूट ऑफ टी मिनिमम इंटू टी मैक्सिमम, और जो T1 है वो आपका टी मिनिमम है, की पावर हो जाएगा गामा अपॉन गामा माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो टी अंडर रूट टी मिनिमम से अंडर रूट टी मिनिमम कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा आर पी ऑप्टिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी मैक्सिमम अपॉन अंडर रूट ऑफ टी मिनिमम की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और जो टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा है वो आपका होता था आर पी मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो आर पी ऑप्टिमम की वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर पी मैक्सिमम। ये आपके कंक्लूजन हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, मुझे ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फाइंड आउट करना था और मैं डिफाइन कर चुका था कि ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो वो प्रेशर रेशियो है जिस पे नेटवर्क मैक्सिमाइज हो जाएगा, नेटवर्क मैक्सिमम हो जाएगा। मैंने नेटवर्क का एक्सप्रेशन लिखा, T1 को T मिनिमम बोला और T3 को T मैक्सिमम बोला। T2 और T4 में एक रिलेशन फाइंड आउट किया। फाइनली पूरी इक्वेशन को मैंने T4 के टर्म में कन्वर्ट किया और डब्ल्यू नेट को मैक्सिमाइज करने के लिए डेल डब्ल्यू नेट अपॉन डेल T4 इज इक्वल टू 0 किया। फाइनली मुझे एक वैल्यू मिली T2 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी मिनिमम इंटू टी मैक्सिमम होगा। ये कंडीशन होगी मैक्सिमम नेटवर्क की। उसके बाद जो मैक्सिमम नेटवर्क का एक्सप्रेशन है वो मुझे मिल गया एम डॉट सी पी अंडर रूट ऑफ टी मैक्सिमम माइनस अंडर रूट ऑफ टी मिनिमम का होल स्क्वायर। उसके बाद मुझे एक कंक्लूजन और मिला, आर पी ऑप्टिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर पी मैक्सिमम। और ये तीनों अपन को कंक्लूजन मिले हैं, ये तीनों कंक्लूजन हम लोग याद रखेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से जो मुझे एक कंक्लूजन मिला T2 इज इक्वल टू T4, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं TS डायग्राम ड्रॉ करूँ तो यहाँ कहीं आपका एक मिनिमम टेम्परेचर होगा और यहाँ कहीं आपका एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आपका 0.1 होगा। पहली प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होगी।
दूसरी प्रोसेस आपकी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगी, और ये जो T2 है और ये जो T4 है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपकी मैक्सिमम कंडीशन होगी। ये आपका है ग्राफ डायग्राम, TH डायग्राम एट RP ऑप्टिमम। तो अगर मैं ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो पे देखूं या फिर डब्ल्यू नेट मैक्सिमाइज करने की कंडीशन पे देखूं, तो वहां पर T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा। और ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है कि आपका T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, T4 हो गया। नाउ ये कुछ कंक्लूजन है जो मैंने बोला था कि T2 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T मिनिमम इंटू T मैक्सिमम हो गया है। RP ऑप्टिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RP मैक्सिमम हो गया है। और डब्ल्यू नेट मैक्सिमम का एक्सप्रेशन कुछ m डॉट CP अंडर रूट ऑफ T मैक्सिमम माइनस अंडर रूट ऑफ T मिनिमम का होल स्क्वायर हो गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो ब्रेटॉन साइकिल में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो ब्रेटॉन साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस टर्मिनोलॉजी में जो सबसे पहली बात करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या है, इट इज द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट पावर आउटपुट, यूनिट नेट पावर आउटपुट। तो यहां पर जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन SFC का एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल अपॉन नेट पावर। और इसकी जो यूनिट है वो हमेशा अपन पुट करेंगे किलोग्राम पर आवर किलोवाट में, या फिर किलोग्राम पर किलोवाट आवर में। आप किलोग्राम पर आवर की जगह किलोग्राम पर सेकंड भी लिख सकते हो, लेकिन जितने भी स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस हैं उसमें हर जगह आपको यूनिट किलोग्राम पर किलोवाट आवर में ही मिलेगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक टर्म और डिफाइन करते हैं, बैक वर्क रेशियो। बैक वर्क रेशियो है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नेगेटिव वर्क टू द पॉजिटिव वर्क। और ब्रेटॉन साइकिल के केस में जो नेगेटिव वर्क है वो आपका क्या है, कंप्रेशर का वर्क, और जो आपका पॉजिटिव वर्क है वो क्या है, आपका टरबाइन का वर्क। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बैक वर्क रेशियो इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क दैट इज कंप्रेशर का वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क दैट इज टरबाइन का वर्क, और ये आपका बैक वर्क रेशियो हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बैकवर्क रेशियो की, तो यहाँ पर बैकवर्क रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ब्रेटॉन साइकिल के लिए बैकवर्क रेशियो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। और मैं कहूँगा कि जितनी भी प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल्स हैं उन सारी साइकिल में ब्रेटॉन साइकिल का जो बैकवर्क रेशियो है वो हाईएस्ट होता है। ऐसा इसलिए कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ब्रेटॉन साइकिल में जो कंप्रेशर है वो अबाउट 40 to 60% वर्क कंज्यूम कर लेता है जितना टरबाइन ने प्रोड्यूस किया होता है। तो अगर 40 to 60% वर्क कंप्रेशर कंज्यूम कर रहा है तो ये बहुत बड़ा लॉस है, ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने जितना वर्क प्रोड्यूस किया टरबाइन ने उसका 40 to 60% कंप्रेशर ने ही कंज्यूम कर लिया। तो बैकवर्क रेशियो मुझे ये बताएगा कि भाई नेगेटिव वर्क कितना ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी चाहत हमेशा ये होगी, मैं हमेशा ये चाहूँगा कि जो बैकवर्क रेशियो है वो आपका क्या हो, कम से कम हो। नेगेटिव वर्क हमेशा क्या हो, कम से कम हो। नाउ वर्क रेशियो, और वर्क रेशियो आपका होता है 1 माइनस बैकवर्क रेशियो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस नेगेटिव वर्क दैट इज डब्ल्यू कंप्रेशर अपॉन पॉजिटिव वर्क दैट इज डब्ल्यू टरबाइन। और फाइनली ये हो जाएगा डब्ल्यू टरबाइन माइनस डब्ल्यू कंप्रेशर अपॉन डब्ल्यू टरबाइन, और ये हो जाएगा डब्ल्यू नेट अपॉन डब्ल्यू टरबाइन। और मैं हमेशा चाहूँगा कि वर्क रेशियो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद फोर्थ नंबर एयर रेट। जिस तरह से हम लोगों ने बात की थी मास फ्लो रेट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की, कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या है, इट इज़ द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट नेट पावर आउटपुट। उसी तरह मैं बात कर रहा हूँ एयर रेट की। और एयर रेट क्या है कि आपको यूनिट नेट पावर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जितना एयर चाहिए होगा वो आपका एयर रेट होगा। तो ये हो जाएगा, इट इज़ द मास फ्लो रेट ऑफ द एयर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट नेट पावर आउटपुट। ये हो जाएगा मास फ्लो रेट अपॉन पावर आउटपुट, और इसकी भी यूनिट जो होगी
वो आपकी किलोग्राम पर किलोवाट आवर में होगी। नाउ इसी में टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट वन इज द आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी।